समंदर से निकलती है लहरें, समंदर से निकलती है लहरें, साहिल से टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। मेरे समझ में ये नहीं आता कि वो साहिल से बेवफाई करती हैं या सागर से वफा निभाती हैं। वेलकम टू आवर चैनल आरोहन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। बच्चों, माय आर्मी, हम आ गए हैं फिर से आपके सामने अपना चैनल लेकर के नए वीडियो के साथ, और हम फिर वही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7.1 के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, उसको लेकर के आ गए हैं और आपको आगे बताएंगे कि कैसे हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखो बच्चों, हमारा काम जो है मैं वो कर रहा हूं, मैं आपके लिए तत्पर हूं, हमेशा आपके लिए एक्टिव हूं, तो प्लीज आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। वीडियो को जब भी आप स्टार्ट करें तो एंड तक देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन था उस एक्सरसाइज का 7.1 का, वो हम आज करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बी प्रिपेयर विद योर पेपर पेन। ओके बच्चों, सो द क्वेश्चन नंबर 10 is find a relation between find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and minus 3 4। आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं 3 6 और -3 और 4, यानी आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये 3 6 एक पॉइंट है P और एक आपका -3 और 4 पॉइंट है। इससे इक्वल डिस्टेंस पर, यानी r जो है ना, यहां से यहां r जो एक्स वाई है इसके बीच का डिस्टेंस और QR, यानी आपको ये बताना है, ये दिया गया है, गिवन है कि क्या गिवन है आपके पास, गिवन है कि PR इज इक्वल टू QR है। देन शो द रिलेशन बिटवीन द पॉइंट PR एंड QR। ओके, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम PR के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो PR बराबर क्या होगा, PR बराबर होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट्स अबाउट द QR? QR के बीच क्या होगा, तो आप इसको x2 y2 और x1 y1 उसको मान लीजिए। तो QR इज इक्वल टू होगा, QR इज इक्वल टू होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब रूट दोनों तरफ है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, यस सर, तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को ओपन करेंगे, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ओके, ये आपका हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, हो गया। वाई स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, ये ध्यान दीजिए, तो आपके पास बचता है -6x प्लस -6x माइनस 12y और 36 और 9 45 इज इक्वल टू 6x और ये हो जाएगा -8
y होगा यहाँ पे बच्चों y, ठीक है, 8y प्लस 16। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, सबको एक तरफ, यानी इन सारे चीजों को उधर लेकर के चले जाइए, तो आपके पास क्या बनेगा, यहां थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, एक रिलेशन आपका मिल जाएगा। रिलेशन क्या बनेगा कि 6x माइनस 8y प्लस 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, और प्लस 6x प्लस 12y और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब 6x 6x 12x, 8y 12y में से माइनस हो जाएगा तो प्लस 4y, ओके, और 25 में से 45 में से 25 निकल गया तो माइनस 20, ओके, ये आपका हो जाएगा। अब आप यहां से चाहे तो x को कॉमन कर लीजिए, तो आफ्टर जब हम x कॉमन कर लेंगे तो इसको थोड़ा मिटाऊंगा, है ना, x को कॉमन करेंगे, 4 को कॉमन करेंगे तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही रिलेशन होगा, यही आपका आंसर बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। अब इसको कैसे समझेंगे, तो समझिए, अभी जो अगली एक्सरसाइज आएगी उस एक्सरसाइज में हमको ये समझना है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ए है और बी है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, इसको कोई भी पॉइंट पी, सपोज पी एक्स वाई, ये x1 y1 और ये x2 y2 है ना। अब ये दो पॉइंट्स को, ये पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली उसको वो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी एक पार्ट आपका ये है और दूसरा पार्ट ये है। लेकिन जब ये पार्ट में डिवाइड करता है तो इसका एक रेशियो बनता है, सपोज m इंटू n के रेशियो में ये डिवाइड करता है। तो आपको सेक्शन फार्मूला क्या है आपका, उसको कैसे अप्लाई करेंगे ये समझना है। तो यहां ध्यान ये देना है कि फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम फार्मूले की बात करेंगे, और इसके लिए कोई प्रूफ की नीड नहीं है, इसलिए हम फार्मूले को प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ नहीं करना है अपने को, उसका कोई प्रूफ नहीं देना है अपने को, ठीक है। डायरेक्ट आपको जो फार्मूला पता है उसका अप्लाई करते जाना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको जो है ना इंटरनली सेक्शन के बारे में पता करना है, यानी इंटरनली जो सेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ सेक्शन होता है, उसके बारे में पता करना है। एक्सटर्नल फार्मूला, एक्सटर्नल अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उसको हमको नहीं सीखना है। जैसे मान लीजिए ए और बी को पी पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ना, वो ए और बी के बीच में कहीं पे डिवाइड कर रहा है। अगर बाहर से कोई पॉइंट इसको डिवाइड करेगा तो उसके लिए फार्मूला अलग होता है, लेकिन वो फार्मूला जो होता है उसका यूज आपको नहीं करना है, आपके क्लास में नहीं है, बट हम उसको बता देंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है कि m x2 प्लस और माइनस, मैं दोनों लिख रहा हूं, n x1 अपॉन m प्लस माइनस n। ये pxy अगर आपका इंटरनली है तो क्या होगा, और एक्सटर्नल है, मान लो बाहर से कहीं pxy अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, दोनों बताता हूं। अब यहां पे my2 माइनस ny1 अपॉन प्लस माइनस n। अब देखिए यहां ये ध्यान रखिएगा कि मैंने दोनों लिखा है, लेकिन आपको क्या यूज करना है, आपको केवल पॉजिटिव यूज करना है। कब, जब ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है तब। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला जब लगाना होगा एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, तब आपको माइनस यूज करना पड़ेगा। तो आपका ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को यूज करना। अब देखिए यहां एक और बात आती है मिड पॉइंट की। तो मिड का मतलब क्या हुआ, मिड का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसको बीचों बीच अगर कोई पॉइंट एक्स वाई इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट आपस में इक्वल है, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी हम यहां भी m लिख सकते हैं।
तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, x1 y1 यहां है और x2 y2 यहां है। तो फार्मूला क्या होता है इसमें रखिए, तो m x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस m, फिर m y2 प्लस m y1 अपॉन m प्लस m, है ना। तो आपका pxy क्या मिलेगा, यहां पे pxy मिलेगा, m ऊपर से कॉमन करेंगे तो आपका x2 प्लस x1 अपॉन 2m, और यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, m कॉमन करेंगे तो y2 प्लस y1 अपॉन 2m हो जाएगा, m से m कैंसल, तो x1 प्लस x2 बाई 2 लिख सकते हैं और y1 प्लस y2 बाई 2 लिख सकते हैं। हियर इज द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट। यही फार्मूला होता है मिड पॉइंट का, यही फार्मूला होता है मिड पॉइंट का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देखो बच्चों, जो शुरू में मैंने 4 लाइनें कही वो किस बात पे कही थी, एक्चुअल में उसका मीनिंग और उसके पीछे का पर्पज ये था कि आजकल के बच्चों में जो एक मेंटालिटी डेवलप्ड हो रही है अपने फ्रेंडशिप को लेकर के, ठीक है ना, अपने दोस्तों से दोस्त बनाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि दोस्ती कुछ गलत होती है, दोस्ती बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि दोस्ती ऐसी बनाना जो आपके पैरों में बेड़ियों का काम ना करे, बल्कि आपको साथ लेकर के और आपको आगे बढ़ाने का काम करे, ठीक है। दोस्त वो कतई आपका सही नहीं होगा जो आपके पैरों में बेड़ियां बनाएगा, यानी वो बोलेगा कि आप पढ़ाई से दूर हो जाओ, अपने स्टडी को, उससे आपका अगर पढ़ाई ब्रेक होता है, उससे आपकी पढ़ाई पे असर आ रहा है, तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपको अपनी पढ़ाई, अपने करियर में जो आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करे, हमेशा आगे प्रेरित करे कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कंधे से कंधा तुम्हारी जरूरतों को पूरा करे, जब तुम मुसीबत में हो तुम्हारे साथ हो, और जब तुम्हें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो सबसे पहले हो और तुम्हारे लिए वो आगे काम करता रहे, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे हर अच्छे काम में तुम्हारा साथ दे और बुरे काम में तुमको डांटे और तुमको रोके, वो तुम्हारा अच्छा मित्र और सच्चा मित्र होता है। इसलिए मैंने समंदर और लहरों का वो लिया कि लहर आती है साहिल से टकरा के वापस चली जाती है। अब बताओ, साहिल से वो दोस्ती निभा रही है कि सागर से निभा रही है, पता नहीं चलता, लेकिन वो अपना काम कर लेती है। तो आजकल की दुनिया में इस तरीके के दो मुंहे या दो तरीके के लोग बहुत हैं, इसलिए उनसे बच करके रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो सो द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 7.2 है ना, एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1 7 4 -3 in the ratio of 2:3। सपोज आपके पास ये A है और ये B है, इसकी वैल्यू -1 और 7 है और इसकी वैल्यू 4 -3 है, और इसको एक पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट जो है P x y जो है इसको डिवाइड कर रहा है, और इसका रेशियो यानी m बराबर 2 और n बराबर 3 है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फार्मूला लगाइए। सेक्शन फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, mx2, यानी सेक्शन फार्मूला आप लगाएंगे यहां पे, है ना। तो सेक्शन फार्मूला से क्या होगा, m की वैल्यू कितनी है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, 2 इंटू x2 की वैल्यू 4 प्लस n x1 की वैल्यू -1 अपॉन m प्लस n। ओके, ये हो जाएगा। अब आ जाइए दूसरा, m2 y2 -3 है ना, और प्लस n y1 7 अपॉन 2 प्लस 3 है कि नहीं, ये आपका बनेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 4 जा 8, तो 8 -3 अपॉन 5, और ये हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5, और ये हो जाएगा कितना 15 अपॉन 5, तो क्या हो गया 1
और ये आ गया 3। तो आंसर आपका क्या बनेगा, पी एक्स वाई आपका आंसर आ गया कितना, 1 और 3। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। ध्यान देना, ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट होंगे, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ओके, तो इसको समझिए जरा, ये आपके पास ए और बी है और इसको 3 पार्ट बनाना। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा, यानी 1 2 3 पार्ट हो गया। ठीक है, इसको पी एक्स वाई मानिए और इसको क्यू एक्स वाई मानिए और इसको 4 -1 लीजिए और ये -2 -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, अगर हम यहां पर ये पी एपी यानी ए क्यू के बीच का लेते हैं, ठीक है ना, तो या फिर हम अगर पूरे को लेते हैं तो ये यहां से यहां तक का पार्ट जो m की वैल्यू होगी वो 1 होगी और n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। ओके, अब हमको ये देखना है, इसको थोड़ा मैं किनारे लिखता हूं, है ना, यहाँ पे -2 -3 है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, तो यहां पर सेक्शन फार्मूला फॉर पी एक्स वाई, तो पी एक्स वाई के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो m क्या है आपका 1 है, x2 आपका -2 प्लस n क्या है 2 और x1 है 4 अपॉन m प्लस n यानी 1 + 2। अच्छा, फिर उसके बाद इधर देखिए कि आपका m क्या है 1 × y2 -3 प्लस n क्या है 2 और इंटू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -2 + 8 अपॉन 3 और ये हो जाएगा -3 -2 2 आपका क्या होगा -1। हाँ ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा अपॉन 3। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ 6/3 और -5/3। तो ये हो जाएगा, तो आपका पॉइंट क्या मिला 2 और -5/3। ये तो हो गया पी एक्स वाई के लिए। लेकिन आपको अगर क्यू एक्स वाई निकालना होगा तब आप क्या करोगे, तब वहां पर m और n की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है ना, और m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी अगर आप q लोगे तो m बराबर 2 कर देना और n बराबर ये हो जाएगा 1। यहां से यहां तक m होगा, ये 4 -1 है ना, a है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो फिर से लगाएंगे हम, तो क्यू एक्स वाई बराबर क्या होगा, m2 x2 -2 प्लस n1 x1 -1 mx2 + nx1 अपॉन 1 + 2। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा mx2 यानी 2 × 2 और nx1 यानी -4 होगा ना, n1 है और 4 होगा। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 2, 1 + 2 3। अब चलिए, और y के लिए क्या होगा, m y2 यानी 2 × y2 की वैल्यू -3 प्लस n y1 यानी -1 अपॉन 1 + 2। ये आपका बनेगा क्यू एक्स वाई के लिए। तो ये हो जाएगा -4 + 4 यानी 0/3 और ये हो जाएगा -6 और -1 तो -7/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और -7/3। तो क्यू एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और -7/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था बच्चों। और आज हमने जो है क्वेश्चन जो किए हैं वो इस तरीके से थे कि एक्सरसाइज 7.1 का हमने
लास्ट क्वेश्चन किया, उसके बाद सेक्शन फार्मूला समझा, उसका कॉन्सेप्ट समझा और इस एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हमारी यही अपील है कि प्लीज आप जो है वीडियो को एंड तक देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, है ना। ओके, गुड नाइट।